हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में जितने ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में नहीं देखेंगे, उससे अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसको आप लोगों को देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पार्ट 2 को देख सकते हैं। आप लोग आज के पहला क्वेश्चन है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी कि आप लोगों को बताना है जो यूरोप के लोग थे वो किन के लेखन से इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे। एक का नाम दिया है रोमन और एक का आप लोगों का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। चलिए, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है ग्रीक, यानी कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो ग्रीक और रोमन के राइटर से क्या थे तो इंस्पायर्ड थे, लेखन से इन लोगों के वो लोग इंस्पायर्ड थे। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश प्रूव्ड ए मिलेस्टन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि किसका आविष्कार जो है हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए। चलिए, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आ रही है फायर। देखिए, फायर यानी कि द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए मिलेस्टन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि आग का जो आविष्कार है हमारे विकास में मील का पत्थर जो है ये साबित हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी कि उन्होंने किसके लिए अलग लेख लिखे हैं, यानी कि महात्मा गांधी ने किसके लिए जो है अलग अलग लेख लिखे हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है यंग इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया के लिए जो है इन्होंने अलग अलग लेख को लिखा है, यानी कि ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है सिविलाइजेशन फाइंड्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन फाइंड्स आउट टू मैन, यानी कि सभ्यता मनुष्य को जो है क्या बताती है, सभ्यता जो है मनुष्य को क्या बताती है। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन सी द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का मार्ग, यानी कि सभ्यता जो है मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताती है। सिविलाइजेशन फाइंड्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछते हुए चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, यानी कि नैतिकता का पालन करना किस पे महारत हासिल करना है, नैतिकता का पालन करना किस पे महारत हासिल करना है। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है माइंड्स एंड फैशंस, यानी कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड फैशन, यानी कि नैतिकता का पालन करना मन और जुनून पर जो है महारत हासिल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन बी अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड यानी कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कि मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा कैसा रहता है तो अतृप्त रहता है, बेचैन रहता है। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज लार्जली ए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि जो है खुशी काफी हद तक क्या है, खुशी जो है काफी हद तक लिए क्या है। तो यह सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है मेंटल कंडीशन है, यानी कि हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी कि खुशी काफी हद तक क्या है तो मानसिक स्थिति है। ऑप्शन वाली इसका आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी वाज मोर ए, इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि महात्मा गांधी अधिक क्या थे तो आध्यात्मिक नेता थे, यानी कि महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। ऑप्शन नंबर डी इसका आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस।
यानी कि ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि किन्होंने तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। किसने? तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को जो है प्रमुख हथियार के रूप में इन्होंने जो है इस्तेमाल किया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है our ancestors dissuaded us from, our ancestors dissuaded us from, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी कि हमारे पूर्वज में जो है विलासिता और सुख से क्या करते हैं तो दूर रखते थे, यानी कि आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज जो थे लग्जरी एंड प्लेजर से क्या रखते थे तो दूर रखते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि प्राचीन काल में लोग संतुष्ट थे। प्राचीन काल में लोग जो थे वो कहाँ पे संतुष्ट थे? तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी यानी कि विलेज में, यानी कि पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ विलेज, यानी कि प्राचीन काल में लोग जो है वो गांवों से क्या थे तो संतुष्ट थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इनफीरियर टू, यानी कि जो है हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें किससे नीचे थी, तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन ए द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि नैतिकता की तलवारों से, यानी कि आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इनफीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें जो है नैतिकता की तलवारों से क्या थी तो नीचे थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी कि प्राचीन काल में आम लोग किसका पालन करते थे, यानी कि इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड, तो सही आंसर आप लोग क्या मारेंगे तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है एग्रीकल्चर को, यानी कि इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड एग्रीकल्चर, यानी कि वो लोग जो थे एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। उस जो है प्राचीन काल में आम लोग जो थे वो कृषि का पालन करते थे, उसका फॉलो करते थे। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी कि आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ही आता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, तो सही आंसर आप लोग क्या मारेंगे तो ऑप्शन ए मटेरियल, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आधुनिक जो सभ्यता है ये क्या है तो सामग्रियों की पूजा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, हैज बीन रिटन बाय, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दे दे ताकि हमें पता चल सके कि हाँ कितने लोगों को इसका आंसर पता होता है। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है तो लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल एंजॉयड, यानी कि जो है प्राचीन दिनों में आम लोग किसका आनंद लेते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन सी ट्रू होम रूल, यानी कि इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल एंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी कि प्राचीन दिनों में जो है आम लोग जो है सच्चे गृह शासन का आनंद लेते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसको ऊपर उठाने की है, इसकी प्रवृत्ति जो है किसको ऊपर उठाने की है, तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन सी है मोरल विंग, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल विंग, यानी कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने की ये प्रवृत्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग इसके पहले पार्ट 1 में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आते हैं उनको हम लोग देख चुके हैं, और जो बाकी था इस वीडियो में देख रहे हैं उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख पाएंगे पार्ट 1 को। 18 नंबर क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन बी है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड,
यानी कि ईश्वर में आस्था पर टिकी है। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, तो यह ईश्वर की आस्था पर टिकी हुई सभ्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सिविलाइजेशन का चलेंगे भारत ईश्वर में सब जो है विश्वास पर टिका हुआ ये सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग इजिली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।